Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic compensating the field force. यानी कि आज के टॉपिक से हम सेल्स फोर्स के रेफरेंस में कंपेंसेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज द कंपेंसेशन प्लान एंड दिस इज अबाउट द सेल्स कंपेंसेशन प्लान. क्या कॉन्सेप्ट है कंपेंसेशन प्लान का, या फिर जब हम सेल्स फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल्स कंपेंसेशन प्लान का क्या कॉन्सेप्ट होता है. द कंपेंसेशन प्लान रेफर्स टू द मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेइंग द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सेल्स फोर्स. द कंपेंसेशन thus refers to the total payment, that is the contractual, for example salary and wages, and non-contractual, for example welfare expenses, that is incurred by the organization. The sales manager has to plan the levels of these payments for each position manned in his department in consultation with the personnel department of the organization. Compensation plan का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं. ये एक्सपेंसेस क्यों इनकर्ड किए जा रहे हैं? क्योंकि जो सेल्स फोर्स है वो उनको अपनी प्रॉपर्ली सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उनकी सर्विसेज के बदले में इनको ये नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों टाइप के एक्सपेंसेस को इनकर्ड करना होता है. इसका मतलब कंपेंसेशन में हम टोटल पेमेंट को इंक्लूड करते हैं जो दो टाइप की हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल. कॉन्ट्रेक्चुअल में जैसे सैलरी और वेजेज जो प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में जो डिफरेंट टाइप के वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनकर्ड किए जाते हैं. तो इनके टोटल को हम कंपेंसेशन प्लान का नाम देते हैं. इस रेफरेंस में जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर है इसको डिफरेंट लेवल्स में जो एम्प्लॉयज़ उसने मेंटेन कर रखे हैं उनके रिगार्डिंग अलग अलग पेमेंट को डेवलप करना होता है. ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के अंदर इन पर्टिकुलर पर्सनस की या एम्प्लॉयज़ की क्या क्या पोजीशन है, और उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल डिपार्टमेंट से प्रॉपर कंसल्ट करता है और उसके बेसिस पर डिफरेंट लेवल्स में जो एम्प्लॉयज़ या सेल्स एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रखी है उनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर या पेमेंट स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे हम कंपेंसेशन प्लान का नाम देते हैं. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है इसके रेफरेंस में. हम कंक्लूड कर सकते हैं इसके रेफरेंस में दैट अ कंपेंसेशन प्लान इज अ कंप्लीट पैकेज दैट डिटेल्स योर एम्प्लॉयज वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट. कंपेंसेशन प्लान इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट बोनसेस, इंसेंटिव्स एंड कमीशंस दैट मे बी पेड टू एम्प्लॉयज. यानी कि आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स एम्प्लॉयज़ को जो आप उनकी सर्विसेज के बदले में एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डिटेल कंपेंसेशन प्लान में प्रोवाइडेड होती है, जिसमें हम वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स और टर्म्स ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग डिटेल को प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ इसमें उन एम्प्लॉयज़ को पे किए जाने वाले बोनसेस, इंसेंटिव्स और कमीशन के रिगार्डिंग भी डिटेल अवेलेबल होती है. सम ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन regarding the compensation plan. The very first definition is according to Filippo. Filippo के according sales compensation is the adequate and equitable remuneration of the sales personnel for their contribution to the organization objective. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रेफरेंस में जो सेल्स पर्सनल है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको जो एडिकेट एंड इक्विटेबल रेमुनरेशन पे किया जा रहा है इसको हम सेल्स कंपेंसेशन के नाम से जानते हैं. ये कहना था फिलिपो का. वन ऑफ द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय फॉल्क्स. और फॉल्क्स के अकॉर्डिंग सेल्स कंपेंसेशन इज डिफाइंड एज द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स, बोनस, पेमेंट एंड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज ऑफ वर्क. यानी कि सेल्स एम्प्लॉयज के द्वारा अपने वर्क के एक्सचेंज में इनको जो भी वेजेस, सैलरीज और उनके साथ साथ इंसेंटिव्स, बोनस, पेमेंट्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसको हम सेल्स कंपेंसेशन का नाम देते हैं. ठीक है. वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेल्स कंपेंसेशन वाज गिवन बाय अग्रवाला. अकॉर्डिंग टू हिम सेल्स कंपेंसेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड टू द सेल्स पर्सनल फॉर परफॉर्मिंग टास्क टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रेफरेंस में सेल्स पर्सन के द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं इसके लिए इन्हें
जितने भी टाइप के पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं उनका जो सम टोटल है उसे हम सेल्स कंपेंसेशन का नाम देते हैं. So these all are the different definitions given by different persons. Now we come to the next topic and this is the characteristics of a good compensation plan. यानी कि अगर कंपनी या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करना चाहती है तो उसमें किन किन फीचर्स को इसे इंक्लूड करना होगा या उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए. द वेरी फर्स्ट वन, it must be consistent with the position held by a salesperson and the job description laid down for such a position. यानी कि जो आप एक कंपेंसेशन प्लान डेवलप कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के रिगार्डिंग, वो डिपेंड करना चाहिए कि उसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पोजीशन क्या है, जो उसकी पोजीशन है उसके रिगार्ड और जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप किया जाना चाहिए. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड वन इज द इट डिसाइड्स द राइट सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स befitting the position and is at least in conformity with the prevalent salary structure for such a position in the industry. यानी कि जो पर्टिकुलर उसकी पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर सैलरी और अदर बेनिफिट्स को डिसाइड करना चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के रिगार्डिंग इंडस्ट्री में एक प्रिवलेंट सैलरी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान आपको डेवलप करना चाहिए. थर्ड वन इज द जब एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं. जितना ज़्यादा प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप किया जाएगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन बेटर वे में परफॉर्म कर पाएगी. नेक्स्ट वन इज जब हम बात करते हैं मनी की तो ये एक बहुत बड़े मोटिवेटर के तौर पर काम करता है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोटिवेटर का रोल प्ले करता है. एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और सेल्स फोर्स को एक प्रॉपर सिक्योरिटी भी मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान. The next one is it helps to improve the financial health of the employees, organization and society at large. प्रॉपर कंपेंसेशन अगर मिल रहा होगा तो इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की हेल्थ भी इंप्रूव होगी और सोसाइटी को भी इसका एक प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा होगा. नेक्स्ट वन इज द टीम स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड कंपेंसेशन प्लान और सेल्स फोर्स के बीच में एक ग्रुप कोहेशन की एक्टिविटी भी या ग्रुप कोहेशन भी लगातार इंक्रीज होता चला जाता है. नेक्स्ट वन इज एक कॉर्डियल और हार्टली रिलेशंस को डेवलप किया जाता है अमंग सेल्स पीपल एंड सेल्स मैनेजर्स. यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर कॉर्डियल रिलेशंस को डेवलप करना हो तो उसके लिए एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करना होता है जिसके बेसिस पर सेल्स पीपल और सेल्स मैनेजर के बीच में रिलेशंस बहुत हेल्दी वे में जनरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज इट इज सिंपल एंड वेरी इजी फॉर द सेल्स पीपल टू अंडरस्टैंड. द सेल्स मैनेजर फाइंड नो डिफिकल्टी टू अप्रेज दैम ऑन द प्लान. बहुत आसान हो जाता है सेल्स पीपल के लिए. एक प्रॉपर अगर कंपेंसेशन प्लान डेवलप किया गया है तो सेल्स पीपल इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सिंपल वे में भी समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी वर्किंग को फॉलो करना है और प्लान के बेसिस पर सेल्स मैनेजर को उन्हें अप्रेज करने में किसी भी टाइप की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है. प्रॉपर वे में अप्रेज करते हुए वो एक प्रॉपर सेल्स परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेल्स टीम. प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान जो डेवलप किए जाते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस होते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जा सकता है, वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के. नेक्स्ट फीचर क्या होता है एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान का, इसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कमीशन और बोनस. ये बिल्कुल सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है. यानी कि जितना सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस
ज़्यादा होगी, बेटर होगी, उन्हें उतना ही ज़्यादा कमीशन और बोनसेस मिलते चले जाएंगे। इसी वजह से एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेल्स फोर्स को कमीशंस और बोनसेस पे किए जाते हैं। जितनी बेटर परफॉर्मेंस होगी कमीशंस और बोनसेस उतने ही ज़्यादा होंगे और जितनी बेकार परफॉर्मेंस होगी कमीशंस और बोनसेस उतने ही उसके कम होते चले जाएंगे और हो सकता है ना भी मिले। तो इसी वजह से इनके बीच में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट फीचर इज it helps to retain the existing sales force, particularly those who perform satisfactorily for the firm. Alternatively, it keeps the competing firms away to pull out the efficient sales people. सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट सेल्स फोर्स है उसको अगर प्रॉपर वे में सैलरी मिल रही है, प्रॉपर वे में उसको अगर वेजेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, बोनसेस मिल रहे हैं या टोटल उसको पेमेंट मिल रहा है जो सेटिस्फैक्ट्री वे में फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली फर्म के साथ में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट करना चाहते हैं, वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरा फायदा क्या होता है फर्म को कि कॉम्पिटिंग फर्म्स एफिशिएंट सेल्स पीपल को हमेशा पुल आउट करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशन से और अपने यहाँ रखना चाहती हैं। लेकिन अगर आप एक हैंडसम सैलरी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, एक प्रॉपर कंपनसेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं और आपके एफिशिएंट सेल्स पर्सन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपके यहाँ रिटेन रहते हैं और एक तरह से आपका जो एट्रिशन रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है और उस एट्रिशन रेट के कम होने की वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है ट्रेन करने में सेल्स फोर्स को, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ इन सिंक विद द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो सेल्स हैं इनके साथ में प्रॉपरली सिंक करते हुए ही आप कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करते हो। नेक्स्ट वन इज सेल्स पीपल और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही ये कंपेंसेशन प्लान प्रॉपरली एक्सेप्टेबल होता है, दोनों को ही इस पर किसी भी टाइप का कोई भी एतराज़ नहीं होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन और मोटिवेशन, और इसके साथ साथ मोटिवेशन और परफॉर्मेंस इनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन को जनरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड कंपेंसेशन प्लान। नेक्स्ट फीचर इज सेल्स पीपल के लिए अपने इंडिविजुअल गोल को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड कंपेंसेशन प्लान। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब इन्वॉल्वमेंट और जॉब कमिटमेंट को एनहेंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड कंपेंसेशन प्लान। एंड द लास्ट वन इज द इट इंक्रीजेस द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ द सेल्स पीपल टू द कंपनी। कंपनी के साथ में सेल्स पीपल की बिलोंगिंगनेस के सेंस को इंक्रीज करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड कंपेंसेशन प्लान। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंपेंसेशन प्लान। थैंक यू।